शुरू किया था संज्ञा, क्या शुरू किए थे संज्ञा। संज्ञा सब लोग भुला गए होंगे, हाँ भुला गया ना। मतलब दुनिया में किसी वस्तु जिसका नाम है उसमें क्या कहेंगे संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने बोलते हैं 5। पहला हम लोग पढ़ लिए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का नाम था जातिवाचक संज्ञा। तीसरा का नाम समूहवाचक संज्ञा। चौथा का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा का नाम भाववाचक संज्ञा। इसमें बताइए पहला जो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे प्रॉपर नाउन। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु से एक वस्तु का बोध होगा क्या कहते हैं, हाँ क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक। इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स आते क्या आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जैसे किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक, आदमी का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से अगर कहेगा आपको ना देखिए तो गांव का, शहर का, ठीक है, अगर देश का, महादेश का अगर नाम रहेगा, देश महादेश का नाम रहेगा तो हम कौन सा संज्ञा कहेंगे, हाँ जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांव का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, शहर का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, देश का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक और महादेश का भी नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक। कहाँ देखिए कितना सारा बहुत सारे गाँव है और उस गाँव में देखिए ना तो जितने सब देखिए सबका अपना अपना नाम है। सारे शहर का अपना अपना क्या है नाम है, देश का अपना अपना क्या है नाम है, जबकि महादेश का भी अपना अपना क्या है नाम है। अरे ठीक है, भले उसकी संख्या कितनी भी हो लेकिन अगर इसका नाम ले लेंगे ना तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके अलावा नदियों के नाम, कौन सा नाम, नदियों के नाम, कौन सा संज्ञा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम कोई भी नदी का नाम ले लो सबको निकलेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, अमेजोन, मिसिसिपी, मिसौरी, नील नदी, जितना नाम बोलना है बोलिए, ठीक है। जो नाम आपको नदी में आ रहा ना बोलिए, ठीक है। जिस गांव का आपको नाम लेना ले सकते कोई करना है, जिस शहर का नाम लेना लीजिए कोई, हम एक को बोले तुम 10 बोलेगा, इसलिए हम जल्दी नहीं बोले अभी नाम, ठीक है। ऐसे में विचार को बोल के खत्म करते, ठीक है आगे। और उसके बाद देखो रिवीजन है ना, तो रिवीजन को हम लोग क्या करेंगे रिवीजन की तरफ पढ़ेंगे, हाँ तारे भाई को, ताकि हमको इतना देर में इजीवा पढ़ के क्या करना समाप्त करना है, ठीक है। ऐसे में इस उद्देश्य से हमें पढ़ना है ना कि हमें पूरा मास्टर बनना है। बस क्वेश्चन कैसे पूछा उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसमें देखिए दिनों और महीनों के नाम, दिनों एवं किसका नाम, महीनों का नाम, दिनों एवं किसका नाम होगा महीनों का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिए दिन और किसका नाम महीनों। दिन में कौन होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसमें पूरा जितना सप्ताह का 7 नाम है ना 7 नाम ले लीजिए। इसके अलावा और ले सकते कौन सा महीना, जनवरी से कहाँ तक फरवरी तक, चाहे आप चैत्र वैसाख जो ले हिंदी में नहीं, जो नाम आपको लेना है दिन का महीना का ले लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कहेगा तो पुस्तकों के नाम, कौन सा नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम कौन सा संज्ञा कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, समझ गया ना, गीता, कुरान, बाइबल, जो किताब का नाम लेना ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जितना लेना नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए समाचार पत्र का नाम लीजिए, किसका नाम लीजिए समाचार पत्र का नाम लीजिए, कौन सा नाम ले सकते हैं समाचार पत्र का नाम, ठीक है। समाचार पत्र का नाम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा रखिए। जो नाम लेना समाचार पत्र एक तो है, ढेर कमी है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, देखिए हिंदुस्तान है ना, प्रभात खबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझिए इंडियन टाइम्स, बहुत सारा है, बहुत सारा पेपर जानिए आप नहीं बोलो, हाँ तो ये बहुत सारे क्या है समाचार पत्र, उसका नाम लिए कौन सा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जानिए। इसके अलावा आप पर्व त्योहार का नाम लिए, कौन सा पर्व त्योहार का नाम, पर्व त्योहार का नाम। ऐसे जैसे पर्व त्योहार में आप इसमें कौन जोड़िए राष्ट्रीय त्योहार, क्या बोलते हैं राष्ट्रीय त्योहार, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी है ना, आपका ये महात्मा गांधी जयंती, भीमराव अम्बेडकर जयंती, समझिए अब यहाँ जितने भी सब कौन आता है त्योहार में जानती है, एनी प्रॉब्लम। अब पर्व में देखिए कौन हो, छठ पूजा हो गया, दिवाली हो गया, नहीं समझे, मुहर्रम हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, जितने त्यौहार है पर्व नाम लिए कौन सा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा और अगर देखिए तो आपने सड़कों का नाम सुना होगा, सड़कों का नाम ले सकते हैं, चौक चौराहों का नाम, सड़कों का नाम कौन होगा चौक चौराहों का नाम, कौन सी संज्ञा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सड़क का नाम जैसे ले GT रोड सुने हैं नहीं, NH47 सुने, NH44 वगैरह सब नहीं समझे, हाँ सड़क का नाम जो लेना ले सकते, कोई दिक्कत नहीं यार, एनी प्रॉब्लम। हाँ चौक चौराहा, चौक मैंने कहा था जहाँ से चौक चौराहा मतलब जहाँ से वह स्थान जहाँ चारों दिशा में क्या सड़कें जाती है, समझ गया, उसमें कहते हैं चौक चौराहा। जैसे कि अम्बेर चौक है ना, कारगिल चौक,
दिल्ली का सबसे फेमस है चांदनी चौक। अरे नहीं, दिल्ली का सबसे फेमस जगह कौन सा है? चांदनी चौक। अरे ध्यान किया हम लोग तो दिल्ली लगा था, देखो यहाँ से। अब रे तो जितना चौक चौराहा है ना बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिए हॉस्पिटल मोड़, ये भी कुछ चौराहा है ना, हाँ वो सब नाम लीजिए। कौन हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे आगे हम लोग इसके अलावा और अगर देखिए और कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और अब इसमें देखिएगा तो आप पर उतारा हो गया ना सड़क। इसमें इसके अलावा आप देखिएगा जो ऐतिहासिक घटना हुआ ना, ठीक है, हाँ ऐतिहासिक घटनाओं एवं युद्धों, ऐतिहासिक घटनाओं और युद्धों का नाम कौन सा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब गया ऐतिहासिक घटना में जैसे किया तो आपने इसका नाम सुना होगा, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व सुने कि सुने? 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब सुने कि सुने? ये सब क्या कहता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना जो आज से बहुत पहले क्या हो पूरा हो चुका है, समझ गया? या अगर कोई युद्ध वगैरह हुआ है, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, ठीक है, हाँ तराइन का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, समझ गया? जितने भी है ना वो सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे महाभारत भी क्या है इसमें? हालांकि महाभारत किताब का भी नाम है इसमें, तो भी कौन आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आपने इस नाम सुना पर्वत का? पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, ठीक है, झील झरना, इन सब के नाम, इन सब का नाम पर्वत, पहाड़, पठार, झील, झरना, कोई भी चीज का अगर नाम बोलेंगे कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पर्वत जैसे हिमालय पर्वत ले लो, रॉकी पर्वत, ध्यान किया है ना, जो पर्वत का नाम लेना ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। नीलगिरी पर्वत हो गया है ना, अरावली पर्वत है ना, देख रहे विंध्याचल, कितने सारे पर्वत है कि नहीं? ध्यान किया उन सब का। पहाड़ में ले लो भाषा कौन सा? बड़ी पहाड़ी, राजगीर का पहाड़, नहीं समझे? वही लेना है। पठार में ले लो पामीर का पठार, समझ गया? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ध्यान किया? झील इतना सारा कुछ कहेंगे नहीं, बुलर झील, डल झील, लोकटक झील, समझ गया? चिल्का झील, सांबर झील, है कि ना? बेमनाड झील हो गया आपका, पुलीगढ़ झील हो गया, एक थोड़े बहुत सारा झील है। झरना में ढेर कमी है। झरना समझते ना, आज जब पहाड़ या पठार से क्या करता है? पानी, तो हम लोग क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। क्या हम लोग कहेंगे? झरना। अभी नहीं समझे? जैसे देखिए ककोलत का झरना, बिहार का सबसे फेमस कौन है? ककोलत का झरना। भाई सब इतना ठंडा पानी गिरता ना, ठीक है, इतना ठंडा पानी तो वहाँ जाने पर नहा लोगे ना तो जाड़ा लगेगा वहाँ पे। इसलिए वहाँ लोग गर्मी में जाता खूब बढ़िया से नहाता, उछल उछल के सब ऐसे में। तो जिसका भी नाम लेंगे कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे में कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एग्जाम्पल बच रहा है तो बोल सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। आपने सुना होगा तारा, सुने हैं? ग्रह नक्षत्र सुने हैं? तारा ग्रह नक्षत्रों के नाम, तारा ग्रह नक्षत्रों के नाम कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग का सबसे करीबी तारा सूर्य, उसका नाम देख लीजिए है, जबकि सूर्य कुछ तारा है। दूसरा सबसे करीबी तारा जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें हम लोग अगर सूर्य के प्रकाश के स्पीड जाओ ना, 1 सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। आपको जाने में पृथ्वी से वहां तक जाने में आपको 4 साल लगेगा। 1 सेकंड कितना का? 3 लाख। कोई ऐसा मशीन नहीं जो तो 1 सेकंड तो 3 लाख ले जाएगा इसमें। और वैसे अगर तेज लगातार चलते रहो ना तो 4 साल लगेगा, और रुक गए तो और ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें लगातार चलो तब लगेगा 4 साल, सोच लो। और 1 सेकंड में 3 लाख। ग्रह में देखिए सूर्य के चारों पट्टी क्या होता है? जो ग्रह नहीं है, जिसमें कितने ग्रह? 8। कितने ग्रह? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है कि नहीं? नक्षत्र 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र है? 27। इसमें और सूर्य जो है ना 1 महीना में 2.25 नक्षत्र को पार करता है, और 12 महीना में 27 नक्षत्र को पार करता है। और उस अगर किसी आदमी का जन्म होता है तो जन्म के समय सूर्य किस नक्षत्र के सामने था ना, उसी नक्षत्र का असर हम लोग को पड़ता है इसमें। और अगर अच्छा रहा ना, तो अगर मान लो कोई लड़का या लड़की इसमें अच्छा काम कर, ठीक है, तो लोग कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उल्टा पुल्टा काम किया ना तो सीधे कौन नक्षत्र में पैदा हो लेते रे, तो कौन नक्षत्र में पैदा हो ले, समझे समझे? ऐसे करके बोलेंगे। पूछते हैं क्यों? नक्षत्र का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है।
पता है समझे। हाँ, और इन नक्षत्र में 27 में देखिए अभिजीत है, पुष्य है, समझ गया, भरणी, रोहिणी, अश्विनी, है ना, हाथिया, काना, सुनिए चित्रवर है, ये सब कुछ रेवती सब नक्षत्र का नाम है। किसका नाम है? नक्षत्र का। हाथिया, काना, रेवती, चित्रा, समझ गया। अब है ना, लोग गांव में कहावत है ना, देखिए जब हाथिया आएगा ना तो हाथ में जा जाता है, इतना पानी पड़ेगा ना हाथ कन कन लगेगा। और इसमें काना में कान में जा लगता है, और चित्रा में ज्यादा छित्र आ जाता है पूरा देह में जा लगेगा। और फिर आपका जितना घर में पेटी में ड्राम में ट्रंक में सब पैक रहते हैं, सब निकाल रजा हो जाए, पूरा कम्बल सब निकलता है। और वो आता है कौन सा? कार्तिक महीना। कौन आएगा? कार्तिक महीना। और कार्तिक महीना में ज्यादा छित्र था ना भाई, सब बड़ी है पाला मारता खड़े बहन के। तो नक्षत्र का अपना अपना असर है और अपना अपना क्या है? प्रभाव जान के। अब है और उसका नाम लेने कौन का लगेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा देगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कौन बच रहा है? हाँ, और कौन बता सकते हैं? हाँ, राष्ट्रीय जाति, वो भी सही है। ए देखो, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम सुना से नहीं सुना रहा है यार, आता बतियाना थोड़े होता है। जब समझ में आ रहा था चुपचाप शांति से और सीखो, ताकि और नहीं शांति सुनो ताकि और सीखोगे। सब बतियाने लगता। बताओ, राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जाति का मतलब क्या ना, कि आप जिस देश में जन्म लिए ना, ठीक है, आपको उसी देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं राष्ट्रीय जाति। क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय जाति। जैसे भारत के क्या कहलाएगा? भारतीय। तो कहेगा भारतीय कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कोई अमेरिका में पैदा लिया, क्या हो गया? अमेरिकन। क्या हो गया? अमेरिकन। तो अमेरिकन कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। चीन में जन्म लेगा तो चाइनीज। रूस में हुआ रशियन, नहीं अंग्रेजी में क्या था? रशियन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रूसी बोलते। क्या बोलते हैं? रूसी। और रूसी हम लोग कपड़ा निकलता है नहीं कपड़ा देख रहे पूरा जितना रगड़ा बरस मारे ना, रूसी निकलेगा सब। और उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेस मारते, नहीं मारते प्रेस, अरे आयरन नहीं करते इसलिए। अब तो राष्ट्रीय जाति में कौन होगा? भारतीय हो गया। कौन हो गया? भारतीय हो गया। नेपाली हो गया, समझ गया। जापानी हो गया। कौन हो गया? जापानी हो गया। चीनी हो गया। कौन हो गया? चीनी। चीनी समझते हो? चाइनीज क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। मालूम में? हाँ, वैसे अगर इंग्लैंड का है क्या कहते हैं? ब्रिटिश। क्या कहेंगे हम लोग? ब्रिटिश। ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश। हाँ, रूस का रहेगा तो रूसी। नॉर्वेजियन और नॉर्वेजियन, असमें नॉर्वेजियन बोलते हैं। तो यहाँ पर ना जितने भी आए ना राष्ट्रीय जाति, जिसके आपको देश के नाम पर जाना जाता है, उस हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जाति। और राष्ट्रीय जाति का नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जाति का नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किन्हीं को दिक्कत है? हाँ, इन सब में कौन सा एग्जाम्पल लेके पूछेगा? हमको भी पता नहीं है, लेकिन पता कितने से पूछेगा? मतलब इसमें इतने से क्या करेगा? पूछे, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे की ओर बोल सकते हैं, जिसका नाम रहेगा जातिवाचक संज्ञा। नाम क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन आएगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में पूछता है, जानकिए अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो बताइए, जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो गए, पूरी जाति का बोध है, पूरी श्रेणी का बोध है, ठीक है, उस हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। क्या हम लोग कहेंगे? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में अगर कहेगा, देखिए एक नाम लेते हैं, बाकी सबका बोध होता है। एक नाम लेने का था, सबका बोध होता है। और इसमें एक के वस्तु का बोध, एक व्यक्ति का होता है, एक वस्तु का बोध होगा। एक व्यक्ति का होता है, एक वस्तु का बोध होगा, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक का नाम लो, सबका हो जाए, जातिवाचक। और इसके भी कुछ एग्जाम्पल से पूछता है, इसका भी कुछ क्या करता है? एग्जाम्पल क्या करता है? पूछता है। और मुख्य रूप से 5 है, इसका एग्जाम्पल भी रखना, ठीक है। कितना एग्जाम्पल रखिए? 5। पहला देखिए, सगे संबंधियों के नाम। सगे संबंधियों के नाम। सगे संबंधियों के नाम कौन सा संज्ञा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। सगे संबंधियों के नाम जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कौन बनाएगा? सगे संबंधी में आपके जितने भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, समझ गया, इसमें नाना नानी, दादा दादी, समझ गया, भाई बहन, जितना बोला ना, जो रिश्ता आपको लग रहा है, हाँ, मौसा मौसी सब आएगा, फूफा फूफा फूफी सब आएगा, सब बुआ था ना, फूफा और बुआ, नहीं जितने, अरे जितना सगा समझ आ रहा ना, सबका नाम लगे, समझ गया। बताते आगे चल गया। अब हम लोग तो यहाँ तक समझ नहीं गया। सगे संबंधी का नाम किसमें आएगा?
इसलिए सवाल पूछा भाई कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक। बहन जातिवाचक। इसमें चाचा बोलने से जातिवाचक। ये तो आप किसी को भी चाचा बोल देते हैं, अपना चाचा बोलिए करते हैं, आज जो मिले ना उनको भी क्या बोलते हैं? चाचा ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हाँ उसी पर बूढ़ा बुजुर्ग तो दादा दादी इसमें, लेकिन नाना नानी नहीं बोलते हैं। नाना नानी माँ का है ना, जो पेरेंट्स है ना ये वो क्या कहते हैं आपको? हाँ वहाँ भी बोलते हैं ना ननिहाल में, समझ गया? ननिहाल में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिलेगा ना, ठीक है, ढेर कम नाना नानी वहाँ मिलेगा, और यहाँ पे दादा भी ढेर कम मिलेगा। तो बताओ सुनिए, जितना सगे संबंधी का नाम है किसमें आएगा? जातिवाचक। इसके अलावा देखिए ना ये पद का नाम, सुनिए पद, हाँ पेशा, पद हो गया, पेशा हो गया, समझ गया? अब यहाँ इसके अलावा कौन आएगा? पद हो गया, पेशा हो गया, ठीक है, और व्यवसाय। पद पेशा और कौन सा? व्यवसाय। इन सब के जो नाम होगा ना, ठीक है, इन सब का नाम पद जैसे मैंने, अच्छा पद में समझते हैं, हाँ पद में था एक लेवल तक, ठीक है, कि आप किस लेवल तक हैं इसमें। हाँ जैसे अगर मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, क्या है स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे नीचे लेवल का रहता है पीओन, जिसे बोलते हैं चपरासी। सबसे नीचे कौन होता है? चपरासी। और चपरासी ऊपर कौन है? टीचर। और टीचर से ऊपर नहीं होते हेड मास्टर, और उनसे ऊपर कौन होते? क्लर्क। सुनो किरानी नहीं होते हैं। हाँ यार किया तो सिंपल यार किया, पद का मतलब क्या था? उसे देखो पुलिस विभाग में सबसे नीचे कौन होता है? हवलदार नहीं होता? हवलदार होगा, फिर उसे क्या होगा? सिपाही होगा, समझ गया? और नीचे में कौन होगा? चौकीदार। हवलदार, चौकीदार, सिपाही, समझ गया? और उसका कौन होगा? उसके ऊपर जाइए तो आपको क्या मिलेगा? SHO मिलेगा, दरोगा मिलेगा, समझ? दरोगा उसके ऊपर मिलेगा SHO। फिर उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा DSP मिलेगा, क्या मिलेगा? DSP। उससे ऊपर जाओ तो SP, SP ऊपर जाओ तो SSP, समझ गया? अब यहाँ समझ गया? हाँ जब बोल रहे तो बीच में बोलना जरूरी है, सुनने में अगर दिखा था तो बोलो कि हाँ फिर से बोलिए एक बार, ठीक है? तो पद का मतलब क्या था? नौकरी का नाम। पद में क्या था? नौकरी का नाम। आप कौन से नौकरी पे हैं, समझ गया? उसी को हम क्या बोलते हैं? पद। इसमें अब कोई नौकरी में क्लर्क है तो क्लर्क किस में आएगा? जातिवाचक। कोई हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक किस में आएगा? इसमें आएगा। कोई पद में शिक्षक है तो क्या होगा? जातिवाचक। इसमें कोई पद बताइए दरोगा है, किस में आएगा? इसमें आएगा। कोई पद में अगर प्रधानमंत्री है तो जातिवाचक, मुख्यमंत्री रहेगा तो जातिवाचक, समझेगा? कोई सचिव है तो किसमें आएगा? जातिवाचक। सबका अपना अपना नौकरी क्या है? नाम है, समझ गया? अब यहाँ और उस नौकरिया को बोलते हैं पेशा। कौन सा तुम नौकरी कर रहे हो, ठीक है? इसमें कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई किसानी कर रहे होते हैं, समझ गया? अब यहाँ कोई नौकरी कर रहे हो तो जान के जितना चीज बोल रहे ना, जो जो आप काम करके पैसा कमा रहे ना, ठीक है, वो सब क्या करेगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसमें और व्यवसाय मैंने आपका बिजनेस वगैरह जान किया, क्या होगा? बिजनेस देखिए, जैसे अगर मान ले कोई लोहार है, ठीक है, तो आप क्या करें? आप लोहा का पीट के क्या करेगा? बेचेगा, जान किया। कोई सुनार है, समझ गया, तो क्या करेगा? अपना सोना का वस्तु बनाएगा, अपना व्यवसाय चलेगा, नहीं मिलेगा? तो जिससे आपके नौकरी का नाम हो या आपके काम के बारे में बता दिए, या जिससे आपके क्या था? आजीविका चल रहा था, आपका रोजगार चल रहा है, समझ गया? वो सब के सब किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा। और इसी में व्यवसाय में एक चीज आता है जिसका नाम है जुलाहा। क्या बोलते हैं? जुलाहा। जुलाहा एक जाति होती है, समझ गया? अपने जिनका पहले काम होता था, ठीक है, कि अपनी जरूरत के लिए जो भी चीज घाटा या बढ़ता था, ठीक है, वह अपने हाथ से बनाकर खुद यूज करते थे, समझ गया? और जरूरत पड़ा था उसको बेच कर ना जरूरी पैसा भी किलो कमाते थे। तो इनका क्या है? जाति है जो हाथ से अपने क्या करते हैं? आज भी वस्तु बनाते हैं, मशीनों को बनाने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है, और ज्यादा कोशिश करते हैं कि हाथ से बनाए, अपना जरूरत के लिए खुद करो। इसमें इनका ज्यादा मुख्य काम पता है? ये ज्यादा कपड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़ा। ये लोग ना अपने हाथ से क्या बनाएंगे? कपड़ा। और कपड़ा बना के जितना यूज होगा ना अपने यूज करेंगे, बस। तुम लोग को समझ रहा है? बैठ के बतिया रही सब। चलो भाई हम लोग, हाँ पद का नाम कौन सा संज्ञा होगा? पद में कौन आ सकता है? शिक्षक, मास्टर, समझ गया? अब यहाँ हेड मास्टर हो गया, क्लर्क हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, जितना भी होगा सब आएगा, जान के, ठीक है? तीसरा आपको याद रखिए इसमें पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम कहलाता है कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षी में ढेर का है, जैसे बोलो गाय, भैंस, शेर, गीदड़, अब यहाँ बिलाय, चूहा, समझ गया? नहीं प्रॉब्लम। हाँ
इसके अलावे आप बोलो कौवा, तोता, मैना, कबूतर, चील, बाज, गिद्ध, सुन गए, जितना आप पशु पक्षी का नाम जानते हैं वह सब के सब लगेगा जातिवाचक संज्ञा। और कभी कभी पूछ रही है, बताइए बाज कौन सी संज्ञा होता है? जातिवाचक। कबूतर जातिवाचक। इसमें ये पशु पक्षियों का नाम कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। ठीक है। हाँ, अब जो पशु पक्षी को पालते हैं, ठीक है, तो भले क्या है पशु पक्षी है, लेकिन जो पालता है ना उसे इतना लगाव, इतना प्रेम हो जाएगा ना, ठीक है, उसका स्पेशल नाम रख देगा सब। कोई कुत्ता पालेगा तो टॉमी, मोती सब रख देगा सब। कुछ अगर कोई बकरी पाले तो मंगली, समंगली, ऐसे कुछ मंगलवार को पाया था मंगली, सोमवार को था समंगली, सुन ऐसे करके ऐसे करके आ गया। हाँ, अगर कोई खस्सी का जो लड़का होता ना, लड़का बेटवा, वो अगर बुधना कह देगा, बुधना नहीं जानते हो? हाँ, ऐसे सब नाम सब रख देगा समझ में। अगर उस पशु पक्षी जो आपने पाला है ना, अगर उसका भी नाम बोलेगा ना तो बोलेगा व्यक्तिवाचक। क्या बोलेगा? अगर खाली कुत्ता बोलेगा तो जातिवाचक ना भैया। केवल आना अगर केवल गाय भैंस बोलेगा तो जातिवाचक, और गाय भैंस का नाम रख के उसके बाद बोला उसको तो व्यक्तिवाचक। पता अंतर समझ रहा ना? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक घटनाओं, कौन घटनाओं? प्राकृतिक घटनाओं का ध्यान किया, प्राकृतिक घटनाओं एवं आपदाओं के नाम, एवं आपदाओं के नाम। प्राकृतिक घटनाओं को सा आपदाओं के नाम कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक। अब प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, वर्षा हो रहा है, समझ गया, तो कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ ना, ध्यान करिए। उन सब चीजों अगर बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, वज्रपात में अचानक का गिरना, हाँ, ये सब के सब कौन सा? एक बार पूछा था, भूकंप कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। बाढ़ कौन सा होगा? जातिवाचक। नहीं, सुनामी कौन सा होगा? जातिवाचक। पता है समझ ना? तो प्राकृतिक घटना जो आदमी के बस की बात नहीं है, जो प्रकृति में स्वतः होते रहता है, वैसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहेंगे हम लोग? जातिवाचक। सब आगे इसमें जातिवाचक। बवंडर हम थोड़े लाते हैं, वो तो बवंडर किसी को आता है। अगर देखो, जहाँ लो प्रेशर बनेगा ना, जब हवाएं गर्म होती है, पूरा गर्मी पड़ेगा ना, हवाएं गर्म होकर उड़ जाती है। ऐसे में हवाएं गर्म कहाँ उड़ जाएगी? ऊपर। और जैसे हम ऊपर उठेगा ना तो नीचे का हिस्सा खाली हो जाता है, और उस खाली हिस्सा को भरने के लिए ना, जहाँ ठंडा हवा रहेगा ना, ठीक है, तो वहाँ बनता है हाई प्रेशर, और जहाँ गर्म होकर हवा खाली हो गया ना, उसको बनता है लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। तो जहाँ हवा खाली हो गया क्या बनेगा? लो प्रेशर। और जहाँ हवा ठंडा है ना, यानी खाली क्यों हुआ? गर्मी की वजह से, तो गर्मी हवा क्या फैलती है और ऊपर की ओर उड़ने का प्रयास करती है। समझ ध्यान किया? तो जब हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है ना, ठीक है, तो वहाँ हवा खाली होता है नीचे में, और उस वहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर। और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं पूरा तेज रफ्तार में आती है, एक तरफ ना चारों पटी से आती है सब। इसमें कोई इन्ने से आया, कोई इन्ने से, कोई इन्ने से, कोई पीछे, समझ गया, सब आ करके ना ऐसा सब टकरा के ना छोटा गोल गोल घूमने लगता है, और नीचे हो जाएगा पतला, जैसे ऊपर बड़ा होता जाएगा, समझ गया। और जमीन पे आ गया तो बवंडर, समुद्र में आ गया तो हो गया भाषा आपका उसको चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवात। समुद्र में आ गया तो चक्रवात, जमीन में आ गया तो बवंडर। एक बाले बवंडर पड़ी हुई थी, जो अत्याचार करता था उसको ले गोल गोल घूम जाती थी, और उसका हवा बढ़िया मस्त झुलवा झुला देती थी। हाँ, सबको नीचे बदलने के लिए। सीरियल है ना उसमें, इसमें अब कोई कर ना। देख रहे हो, बवंडर परी, बवंडर परा नहीं है, परी। देख रहे हो, उतना सुंदर हो गया था, ऐसा खतरनाक काम करती सब। इसे देखा गया ना, जो जितना सुंदर उतना खतरनाक काम किया सब देखा गया है, इतिहास रहा। सुन गया आपने? एक और इसका बच रहा, देखिए, विभिन्न वस्तुओं के नाम, विभिन्न वस्तुओं के नाम, विभिन्न वस्तुओं के नाम कौन सा संज्ञा कराएगा? जातिवाचक। जैसे वस्तु में, जैसे कौन सा है? कलम है। अरे मेरे तो मार्कर है ना, लेकिन है तो कोई कलम है ना। अरे जिससे लिखते उसको कलम ही कहते ना। कलम हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, समझ, गाड़ी मोटर, जितने भी है ना, जितने भी वस्तुओं का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वह सब के सब क्या कहलाएगा? जातिवाचक। कौन सा संज्ञा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा।
कुछ लोग ना थोड़ा ज़्यादा लगता है पेड़ कर दिया नहीं, इसमें बतियाने के लिए लगता है पेड़ किया, कुछ लोग ऐसा महसूस हो रहा है हमको, है कि नहीं, कुछ लोग बतियाने के लिए पेड़ किया, तो उसको क्या करें, इलाज किया जाए बढ़िया से इलाज करते रुको। वैसा संज्ञा जिसका एक बोलने से सबका बोले, सगे संबंधी का नाम जाति विभाजन, पद पेशा व्यवसाय का नाम जाति विभाजन, पशु पक्षियों का नाम जाति विभाजन, प्राकृतिक घटना और आपदाओं का नाम जाति विभाजन, और जितना वस्तु यूज करते ना, ठीक है, कॉपी कलम किताब पंखा आना कपड़ा जितना यूज करते ना, वो सब के सब क्या लगा जाति वाचक संज्ञा। इसलिए आप जब दुकान जाते ना, ठीक है, अब बोलते हैं जी साबुन दीजिए, देखो साबुन दो तो ऐसे बोलते हैं, बढ़िया बात है। अगर आप बोलते हैं साबुन दीजिए, देखो सुनो, घर में भी ना आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि आप लोग ना जैसा मान ले घर में आपसे कोई पानी मांगा, ठीक है, तो कौन सी कहते हैं, ला नहीं बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते से, कोई खाना खाओ ना, नहीं से बोलते से, खाओ ना लीजिए, ऐसे हम क्या बोलते हैं, ला खाओ ना, आओ ना, नहीं आओ, ऐसे बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं बोलते तो आप अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो बस अंतिम में ना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है, जैसे अगर किसी को पानी दे, ठीक है, तो बोलते ला नहीं लीजिए, इसमें दीजिए ना, एक बोलते हैं दाना जी, हम जाके लेट हो रहे हैं, बोलते हैं दाना दीजिए, इसमें लीजिए, खाइए, बैठिए, बोलिए। अगर आप ऐसे अगर बोलते हैं ना, ठीक है, तो आपका संस्कार बदल रहा है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई और आपके माँ बाप ने कितना संस्कार दिया है, बात सुनिए। अगर इस तरह से अगर आप अपने घर से बोलना शुरू करोगे ना, हाँ 2-4 दिन ना लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे, देखो लंदन से पूरा नीचे पूरे, हाँ बाहर फूच बाबू लंदन से पढ़ करके, ऐसे में क्योंकि शुरू से आना बैठा खा आवाज आने से ऐसे सुने होंगे। आप बोले आइए, बैठिए, बोलिए, अरे ना हंसिए, अगर ऐसे बोलोगे ना, ठीक है, तो लोग भले 2-4 दिन आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, लेकिन जब लगातार बोलोगे ना, सारा बेइज्जती खत्म हो जाएगा ऐसे में। लेकिन हम लोग आगे लगा बचपन से बोलने का, कितना सिखाए कोई असर नहीं करता, हाँ वैसे बोलो घर में, हाँ सिंपल, मम्मी आइए इधर, ऐसे बोले, पापा बैठिए पानी लाते आपके लिए, ऐसे बोलो ना, बहुत इज्जत मिलेगा, तब हाँ बाबा बढ़िया जगह पढ़ रहा है, ऐसे में गर्व महसूस होगा आप लोग को, इसमें क्योंकि आपका जो बोली है ना, वही आपको पहले इज्जत दिलाता है, समझ। अगर आपका विचार बोली अगर बढ़िया है ना, आप सब जगह इज्जत खाएंगे, सब जगह इज्जत मिलेगा। पीछे आ रहा संगे कुछ हो, अब ये बोले ना किसी को पच नहीं रहा है, इसलिए बतिया रहा है ताकि निकल जाए बाहर निकल जाएगा बाहर, तब ना घर में जाके फिर आगे करेंगे सब, हाँ कहाँ बात करते हैं, यहाँ सब बोलती है, तुम घर की बात करती है सब। अब चल आगे नहीं लोग को निकल ना, हाँ तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा को देखो है, हाँ। और आगे हम बढ़े, जिसका नाम रहेगा कौन सा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। समूहवाचक द्रव्यवाचक कौन हो गया, भाववाचक। समूहवाचक द्रव्यवाचक कौन हो गया, भाववाचक। ये चलो आगे बढ़े हम लोग, हाँ। तीसरा देखते हैं, जिसका नाम कौन आएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आएगा आप लोग का कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक और 5वां जिसका नाम रहेगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, बता इसमें कौन है भाववाचक संज्ञा। मतलब समूह का मतलब क्या था, हाँ सुनो, एक ही प्रकार के वस्तुओं के ग्रुप को, एक ही प्रकार के वस्तुओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जो कि परिभाषा से लिख गया ना, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें अब एक ही आना, अब जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु क्या था, समूह का, अब कैसे समूह बोलेगा, तो उसमें देखिए ना समूह में ना एक ही प्रकार की वस्तु क्या रहेगा, एक ही प्रकार की क्या रहेगा वस्तु, एक ही प्रकार की क्या रहेगा भाषा वस्तु, ठीक है। और इस एक ही प्रकार की वस्तु से अगर ग्रुप का बोध हो रहा है, सब एक साथ होने का बोध हो रहा, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। ये परिभाषा बहुत कम पूछता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बढ़िया से पूछेगा,
ठीक है। जैसे वर्ग, इसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा। वर्ग या क्या बोलेंगे? कक्षा। ऐसे फिर क्या बोलेंगे? सभा। क्या बोलेंगे? सभा। मेला, भीड़, क्या बोलेंगे? भीड़। और कौन बनेगा? झुंड। भीड़ को क्या जाएगा? झुंड। और झुंड की और क्या बोलेंगे? हाँ, घौद होगा, गुच्छा होगा। हाँ, गुच्छा कौन सा संख्या जाएगा? समूहवाचक। इसमें झुंड कौन सा होगा? समूहवाचक। भीड़ कौन सा होगा? समूहवाचक। घौद समूहवाचक। सेना समूहवाचक। दल समूहवाचक। दल को अंग्रेजी में बोलते हैं टीम। क्या बोलते हैं हम लोग? टीम। और टीम तो कई लोगों से मिलकर बनता है ना यार, उसमें पूरा मैनेजमेंट होता है, प्लेयर्स होते हैं, समझ गया? अपने पूरा उसका ग्रुप होता है, समझ गया? एनी प्रॉब्लम यार? दल हो गया। दल के बाद देखिए तो कौन होगा? गिरोह। क्या होता है? गिरोह। गिरोह को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? गैंग। गिरोह को अंग्रेजी क्या बोलेंगे? गैंग। ऐसे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। टोपी, टोपी, सो जाओ। नाम ही नहीं पता है, क्या करें आप? कैसे बोलेंगे ना उसको? नहीं, उसकी आइडेंटिटी का ही नहीं, कुछ नाम हम पता नहीं है हम। अरे हमको अभी बहुत सारा का नाम नहीं पता है। कई लोग शुरू से पढ़, उसका अभी तक नाम नहीं है। तुम्हारा नाम कुछ? तुम लोग को पूछना जरूरी है। चल आओ हम लोग, नहीं बुलाएंगे तीनों। चलो आगे बोल सकते हम लोग। अरे बताओ, जब एक ही प्रकार के वस्तु के समूह का बोले उसे समूहवाचक। कौन बात कहेंगे? समूहवाचक। आज में दल, मेला, भीड़, झुंड समूहवाचक ना। घौद कहेगा तो समूहवाचक। गुच्छा भी कहेगा तो समूहवाचक। लोकसभा समूहवाचक। विधानसभा, ग्राम सभा समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। इसमें कौन होगा? समूहवाचक। कौन दिक्कत नहीं है? हाँ, मतलब तो सम्मेलन ना बुझाया? सम्मेलन कौन सा होगा? समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक। अब ना तो बस इसमें से केवल एग्जाम्पल बताइए, ये शब्द कौन सा वाचक या कौन सा संज्ञा है, ठीक है। और अगला जो देखते हैं कौन सा? द्रववाचक। द्रववाचक सिंपल जान के है, जिस चीज को हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। या तो केवल नापेंगे या केवल क्या करेंगे? तोल लेंगे, उसे हम कहेंगे द्रववाचक संज्ञा। अब जितना नापने या तोलने का चीज है, ठीक है, चाहे वह लिक्विड फॉर्म में हो चाहे तो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, कौनों अवस्था में रहेगा, चाहे द्रव अवस्था में रहे चाहे आपका ये हो चाहे तो गैस हो, ठीक है। ध्यान किया, जिसको हम नाप सकते हैं क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कपड़ा कौन सा संज्ञा होगा? कपड़ा को नापते हैं ना। हाँ, अब क्या है, विदेश से सब कपड़ा तौल तौल खरीदता है सब। इसमें जो जीन्स उन्स होता है ना उसको तौल के खरीदता है सब। पंजाब में जाओ ना, पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो वहाँ विदेश से ना पुराना सब जीन्स होता ना उसको किलो के भाव से खरीदेगा, यहाँ पीस के भाव से बेचेगा। वहाँ से ना गंदा सब खरीदेगा और उसको मस्त सरफ साबुन लगा धो के ना, ठीक है, अपने कंपनी का वो लेबल लगा देगा, समझ गया। अब यहाँ और उस पर MRP 999 चिपका देगा, इसमें 999 चिपका देगा और कम से कम तो उसको 600 रुपये से कम नहीं बेचेगा, 500 रुपये से इसमें। और वो सेकेंड हैंड कपड़ा बेचता है इसमें, और उसको खाली 2 रुपये का सरफ लगाएगा और ना 8 ना के प्रेस मारेगा, 25 पैसा के 25 पैसा 10-15 पैसा वो टैग मारेगा, ठीक है, फलना कंपनी का MRP इतना रुपये, बस हो गया। क्या कहते हैं 5 रुपये खर्चा करेगा इसमें और कमा लेगा उससे 400-500 रुपये आराम से। और हम लोग कितना शौक है कि वही जींस सेकेंड हैंड पहन के खरीद आराम से पहन के ना दिखा रहे कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखिए पानी कौन सा होगा? द्रववाचक। घी, मक्खन, है ना, दूध, चावल, दाल, लोहा, क्या होगा? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, इसमें हाँ और कौन बच रहा है? चाय, कॉफी नहीं रहेगा, हाँ, खीर तो अरे ATC कर दो नहीं, हाँ मुझे
इसके अलावा और जो जो एग्जाम्पल आएगा ना, जिसको हम क्या करते हैं, या तो नापते हैं या तो तौलते हैं। तो आटा कौन सा संज्ञा? मक्खन द्रववाचक ना। हाँ यार किया घर में देख रहे हो। मसाला साग सब्जी द्रववाचक, फल फ्रूट द्रववाचक नहीं आया सबको ना। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। और उससे ज्यादा भयंकर कौन है? भाववाचक संज्ञा। इसको हम क्या बोलते हैं ना, जिसको हम केवल महसूस करते, ठीक है ना, तो हम उसको छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। जिस चीज को हम ना छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। केवल महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? केवल महसूस। वैसा संज्ञा जिसे हम ना तो छू सकते ना ही देख सकते हैं, केवल हम क्या करेंगे? महसूस। तो वैसे संज्ञा को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा कहेंगे? भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा बनते हैं, क्या होते हैं? बनते हैं। याद रखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? बनते हैं। देखिए एक बात ध्यान किया, कुछ संज्ञा ऐसे उदाहरण, ठीक है, कुछ ध्यान किया। जातिवाचक संज्ञा से बनेगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे कहोगे, अगर कहेगा मान लो कोई शब्द है लड़का, क्या है? क्या बनेगा? लड़कपन। अगर कोई है बच्चा तो क्या बनेगा? बचपन। यही बनेगा ना। हाँ, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाव। कोई अपना बचपन देखा है? नहीं। हम महसूस करते किसी छोटे का बुतरू दे करके, कितना मजे से खेल रहे हम ऐसे बताओ, कितना मजा आते है ना। तो महसूस ना होता है, याद भी कोई चीज महसूस तो फीलिंग्स है, नहीं समझे? मतलब जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। प्यास से क्या बनेगा? तो तुम इतना हंसते का हो? क्या है? तुम्हारा कोई प्यारा प्यारी भाई बहन नहीं है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। विशेषण के बाद, विशेषण के बाद क्रिया क्या बनेगा? क्रिया। क्रिया से बनेगा भाववाचक संज्ञा। क्रिया से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। मतलब से आना से क्या बनेगा? आना से आहट, आना से आहट। घबराना से घबराहट। सजाना से सजावट, सजाना। सुन क्या? बुलाना से बुलावा। चढ़ाना से चढ़ावा। देखो जो होते प्रसादी, अरे चढ़ावा को बोलते हैं, प्रसादी बोलते हैं। प्रसादी को क्या बोलते हैं? चढ़ावा, ठीक है। इसमें मतलब पहनाना से क्या होगा? पहनावा। पहनावा एनी प्रॉब्लम यार किया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं विशेषण पूजा के। घबराना से बनेगा घबराहट। इसमें सजाना से बनेगा सजावट। बुलाना से बुलावा। इसमें या बुलावट, क्या था? बुलावट। चढ़ाना से चढ़ावा। पहनना से पहनावा। ना भैया कोई नहीं को है। एक क्रिया से क्या बने? तो आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसमें उसी प्रकार एक और है अव्यय। कौन है? अव्यय। अव्यय से भी क्या बनता है? आपका भाववाचक संज्ञा। अव्यय से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। इसमें अव्यय से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। और अव्यय में कौन आएगा? जैसे आप मानते हैं दूर, क्या लिखे हैं? दूर। तो दूर से बनेगा दूरी। क्या बनेगा? दूरी। इसमें नजदीक से क्या बनेगा? और अगर समीप रहेगा तो सामीप्य। क्या बनेगा? सामीप्य, सामीप्य। और इसमें अगर शाबाश से क्या बनेगा? शाबाशी। शाबाश से क्या बनेगा? शाबाशी। इसमें ठीक है। उसी प्रकार से अगर क्या बताया ना, वाह वाह, वाह वाही। क्या होगा? वाह वाही। अरे इसमें ये सब भाववाचक संज्ञा है, जान के जो इस इधर के जितना ना, लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, नवीन, प्यारा, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, प्यासा, आहट, घबराहट, सजावट, ये सब ये सब पूछता है, ठीक है। ये कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा देगा? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का टोटल कितना हो गया? 5। अब 5 जगह पूछे, हाँ बताइए। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा से एक करने सबका बोध होगा तो जाति। जिसको नाप या तोड़ नहीं सकते, सुना तुम लोग कहानी बने से। जिसको नाप या तोड़ सकते गिन नहीं सकते हैं,
दरावाचक संज्ञा। और समूह का बोलवा तो समूहवाचक, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं भाववाचक। एक एक आने सबका बोलवा तो जातिवाचक। केवल एक का बोलवा तो एक ही वस्तु के ग्रुप का बोलवा तो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं भाववाचक। कोई एक नहीं बोला।